आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम तक 2.0 में। ये जो वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला वीडियो है। ये है वन सर्वेक्षण इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। अभी 13 जनवरी 2022 को जो है हमारी यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च करी है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने बहुत ही नज़दीक से नोटिस किया। जब 2019 की रिपोर्ट आई थी, 2021 तक जो एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी में तो खैर बहुत ही डेप्थ से पूछा जाता है। हम भी इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे बनेंगे बैंकिंग के सभी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, हर किसी के एस्पेक्ट से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसको आप लोग अच्छे से कवर करना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको कंप्लीट डिटेल जो है मिल जाएगी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पीडीएफ मैं आपको इसकी बता दूंगा आपको कहाँ पर मिलेगी। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, फिर हम लोग टेबल अनुसार सारे आंकड़े देख लेंगे जो आंकड़े आपको याद रखने होते हैं। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट अगर बात की जाए तो ये भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये लॉन्च करी जाती है 1987 से हर 2 साल। ठीक है, बाई एनुअल है ये, मतलब कि हर दूसरे वर्ष जो है ये प्रकाशित की जाती है। लास्ट टाइम 2019 में लॉन्च करी थी और अभी जो है 2021 की ये रिपोर्ट आई है। तो ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना है। 2021 में कौन सा एडिशन है? तो ये 17th एडिशन है। इस रिपोर्ट को लॉन्च किसने करा है ऑफिशियल रूप से गवर्नमेंट में? तो हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव उन्होंने जो है इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है, जो कि अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, तो भूपेंद्र यादव जी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल लेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और शेयर जरूर से करना। इस रिपोर्ट में जो है इस बार सैटेलाइट्स के भी यूज लिए गए हैं, वैसे और भी लिया जाता है लेकिन सैटेलाइट का थोड़ा सा नाम याद रखना। रिसोर्स सेट 2 जो है इस सैटेलाइट का यूज किया गया, रिसोर्स सेट 2। तो ये सैटेलाइट का नाम भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। फिर अगर बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। 2019 की तुलना में कुल वन और वृक्ष क्षेत्रफलों में कितनी इंक्रीज हुई है? तो ये हुई है 2261 वर्ग किलोमीटर। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। वन कितने प्रतिशत हुए हैं, वृक्ष कितने प्रतिशत हुए हैं, वृक्ष क्या होते हैं, वन क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 2 टर्म यूज करेंगे। ठीक है, एक तो फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट तो समझ गए कि जो जंगल है। एक हो गया ट्री कवर, यानी कि मैं यहाँ पर पेड़ लिख दूंगा हिंदी में, लेकिन आपको याद रखना ट्री कवर। तो ट्री कवर में हम लोग किस पेड़ों को यूज करते हैं? जहाँ पर लगातार जो है 1 हेक्टेयर से कम भूमि, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि में जो भी पौधे हैं और जो फॉरेस्ट एरिया से बाहर हैं उनको हम लोग ट्री कवर में जो है मतलब अगर बात की जाए गिनती करेंगे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर शामिल की गई रिपोर्ट में। भारत में अगर बात की है कुल वन और वृक्ष क्षेत्रफल टोटल कितने हैं? तो ये हैं 24.62%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। मैं आपको फिर से बताऊंगा अभी पूरा डिटेल, लेकिन जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो तो याद रखना ही है। 2019 की तुलना में आंध्र प्रदेश जो है सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, 647 वर्ग किलोमीटर। ये 646 भी याद रखना है, आंध्र प्रदेश भी याद रखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली साल जब 2019 की रिपोर्ट आई थी वहाँ पर कर्नाटका में सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ था, लेकिन इस बार जो अगर बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 646 वर्ग किलोमीटर। अगर बात की क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाला है, और परसेंटेज के हिसाब से बात की जाए तो मिजोरम में जो है सबसे ज़्यादा वन है। अभी मैं आपको इनके टॉप 5 स्टेट भी बताऊंगा, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े। ये सभी आंकड़े मैं आपको जो जो बता रहा हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया फॉरेस्ट और ट्री हम लोग अलग अलग कंसीडर करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट में भी इसी तरह से आया है। तो 2021 की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन क्षेत्र कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एग्जैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं, बाकी एग्जैक्ट नहीं याद रखना तो फिर याद रखना कि 21.71% जो है ये भारत में अगर बात की जाए तो कुल अगर बात की जाए तो ये वन क्षेत्र फैला हुआ है, यानी कि जंगल फैले हुए हैं, फॉरेस्टेड एरिया है। इतना कितना है? 21.71%। और इसमें अगर बात की इंक्रीज कितना हुआ है तो 1540 वर्ग किलोमीटर। इंक्रीज कब से हम लोग गिन रहे हैं? तो जो लास्ट रिपोर्ट 2019 में आई थी 2 साल पहले, उसके आधार पर जो है 1540 वर्ग किलोमीटर में बढ़ोतरी हुई है जंगल के क्षेत्र में, फॉरेस्टेड के क्षेत्र में।
फिर नेक्स्ट है पेड़ों के क्षेत्र में, ठीक है, कि पेड़ कितने हैं भारत में। तो 95,748 वर्ग किलोमीटर में पेड़ फैले हुए हैं, जो कि टोटल एरिया का जो है 2.91% होता है, आपको याद रखना है। 721 अगर बात की जाए तो ये इंक्रीज हुआ है, मतलब 721 स्क्वायर किलोमीटर जो है इंक्रीज हुआ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से आंकड़े याद रखने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप इंपॉर्टेंट याद रख सको। आज के टाइम में भारत में कुल 8,09,000 जो है वर्ग किलोमीटर में जंगल फैले हुए हैं, जिसमें 24.6% जो हैं। तो आपको कौन सा याद रखना है मैं आपको बता दूं, 3 से 4 आंकड़े तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक तो ये 24.62, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना ही रखना है। फिर कौन सा याद रखना है, फिर अगर बात की जाए 1540 जो कि फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज हुआ है। फिर पेड़ों में ट्री कवर कितना इंक्रीज हुआ है, 721। और टोटल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 2261 वर्ग किलोमीटर का इंक्रीजमेंट हुआ है। ये दोनों नहीं रखोगे, लेकिन ये तो फिर भी आपको रखना ही है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात की 2019 की तुलना में, क्योंकि 2261 किलोमीटर हुई है, तो ये जो है टोटल 0.28% की इंक्रीजमेंट आई है। अभी कुछ और भी आंकड़े हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग यूपीएससी, एसएससी, किसी भी परीक्षा, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, तो हमारा ये मेन चैनल है एग्जाम तक, दूसरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेगा। अगर आप करंट अफेयर्स डेली नहीं देखना चाहते, टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं, और टॉपिक वाइज जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह देखना चाहते हैं, तो ये जो आप लोग इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं एग्जाम तक 2.0, इसको सब्सक्राइब करना। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए, जो फॉरेस्टेड एरिया है ना, वो भी 3 प्रकार से हम लोग जो है अलग अलग कर सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर देश में, ये कुल याद रखना कि देश में कुल 80.9 जो है मिलियन हेक्टेयर में वन आच्छादित हैं, यानी कि फॉरेस्ट कवर्ड हैं एरिया, ये आपको याद रखना है। 80.9 मिलियन हेक्टेयर जो है ये फॉरेस्टेड एरिया, जो कि कुल 24.62%। ये 24 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, मतलब रट देना एक तरह से। वैसे हम लोग कल के करंट अफेयर्स के वीडियो में भी इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर बात की वनों के 3 टाइप्स हैं, आपको मैं बता दूं। घने जंगल, एक तो मतलब जो मेघालय साइड में है, नॉर्थ ईस्ट में, वो घने जंगल है। तो इस तरह के भारत में कुल कितने हैं, तो 99,780 लगभग वर्ग किलोमीटर जो है इस तरह के हैं, जो कि बिल्कुल घने जंगल हैं, डेंस्ड एरिया फॉरेस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर बात की जाए तो ये है मध्यम घने जंगल, यानी कि इतने घने जंगल नहीं है, वो हैं 3,06,000 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद खुले जंगल है, जो कि अधिकतर जगहों पर भारत में, सेंट्रल इंडिया में भी आपको, एमपी में भी यही मिलेंगे, ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में भी यही मिलेंगे। तो ये अगर बात की जाए तो 3,07,000 वर्ग किलोमीटर, टोटल मिलाकर जो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर होता है। और पेड़ को भी शामिल कर लिया जाए तो फिर 8 लाख समथिंग बन जाता है, जो मैंने आपको अभी पीछे बताया। तो ये फॉरेस्ट वाला पर्टिकुलरली ये आपको अगर याद रखना है। यहाँ पर आपको कौन से याद रखने हैं, इसे थोड़ी सी कैटेगरी ध्यान रखना, बाकी ऐसा ये सब आंकड़े एग्जैक्ट आपको आंकड़े नहीं पूछेंगे, ये याद रखना है। 80.9 मिलियन हेक्टेयर जो है देश में आज के टाइम पे जो है ये वन आच्छादित हैं, और जो कि होता है टोटल 24.62%। और कुल वन कितना है, तो 7,13,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर सर्वाधिक इंक्रीज वाले राज्य, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि सर्वाधिक इंक्रीज जो है किस राज्य में हुआ है और कितना हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला याद रखना। मैंने टॉप 5 इंक्लूड किए हैं, पर आपको आंध्र प्रदेश तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। आंध्र प्रदेश के बारे में कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है, कितना हुआ है, 647 वर्ग किलोमीटर। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 647 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है, इतना इंक्रीज हुआ है आंध्र प्रदेश में। सेकंड नंबर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर तेलंगाना है सेकंड पे, जहाँ पर 632 वर्ग किलोमीटर की इंक्रीजमेंट हुई है। थर्ड पे उड़ीसा मिलेगा, फोर्थ पे कर्नाटका पिछले साल जो है ना, मतलब 2019 वाली रिपोर्ट में टॉप पे था, बट इस साल चौथे नंबर पर है। फिर झारखंड है 5वें नंबर पर। तो आपको पांचों थोड़े से ध्यान रखने, बट आंकड़ा किसका याद रखना है, आंध्र प्रदेश का तो आंकड़ा भी याद रखना है। छोटे से छोटा एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एग्जाम तक की वेबसाइट पर आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। ये अभी रिपोर्ट जो है 13 जनवरी को कल शाम को आई है, और अभी 14 जनवरी को मैं सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी डिटेल जो है ना, ये 14 जनवरी को शाम तक जो है, अगर बात की जाए हमारी एग्जाम तक की वेबसाइट है,
ठीक है, आप लोग गूगल पर जाना, सर्च कर लेना एग्ज़ाम तक, वहाँ पर मिल जाएगी examtakhindy.com। वहाँ पर आपको जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में मिल जाएगी कंप्लीट डिटेल, और इसकी पीडीएफ मैं आपको बता दूं टेलीग्राम पे मिलेगी। बाकी करंट अफेयर्स और जीके की कंप्लीट पीडीएफ आपको वेबसाइट पर जो है स्टोर नाम से जो है जीके पीडीएफ करंट अफेयर्स पीडीएफ पे क्लिक करना, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो कुल क्षेत्रफल अगर बात की जाए यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है इन द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा राज्य है। फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? राजस्थान है। लेकिन राजस्थान में इतने जंगल है नहीं, आपको पता होगा वेस्टर्न राजस्थान पूरा का पूरा डेजर्टेड एरिया है, तो इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा जंगल वाला एरिया जो है क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश में कितने स्क्वायर किलोमीटर में ये हैं जंगल, तो इसका आंकड़ा अभी मुझे नहीं मिला है, तो रॉन्ग मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वेबसाइट पर एक बार जाकर आप लोग पढ़ लेना डिटेल में, बहुत ही अच्छे से मैं आपको जो है वहाँ पर आर्टिकल लिखूँगा। सेकंड पर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। पिछले जो 2019 की रिपोर्ट आई थी वहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश ही था सेकंड पे। छत्तीसगढ़ यहाँ पर आपको थर्ड पे मिलेगा, उड़ीसा फोर्थ पे, महाराष्ट्र जो है फिफ्थ पे। तो टॉप 3 तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, और टॉप 3 याद भी रह जाएंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश है, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश है, और थर्ड पे छत्तीसगढ़ मिलेगा। ये तीनों स्टेट आपको याद रखना है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का सेकंड रैंक आपको याद रखना है। कहाँ पर याद रखना है? एक तो कुल क्षेत्रफल में, और एक अगर बात की जाए परसेंटेज में भी अरुणाचल प्रदेश सेकंड पे ही मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। बाकी एमपी क्षेत्रफल में पूछ ले तो एमपी, परसेंटेज में पूछ ले तो मिजोरम, नॉर्थ स्टेट का जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टेट जो है मिजोरम, ये परसेंटेज के आधार पर टॉप पर है। कितने प्रतिशत है? 84.53% जो यहाँ का ये फॉरेस्टेड एरिया, आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर फॉरेस्ट है। 84.53%, बहुत ही ज़्यादा। सेकंड पे मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश, जिसका 79.33, ऑलमोस्ट 80% जो यहाँ का भी फॉरेस्टेड एरिया है। फिर थर्ड पे मिलेगा आपको मेघालय, फिर मणिपुर, एंड फिर है नागालैंड। तो सारे के सारे आप लोग सोच सकते हैं परसेंटेज के आधार पर ये बात है कि नॉर्थ ईस्ट के जो इंडिया के हैं वो स्टेट छोटे हैं, बाकी परसेंटेज के आधार पर वहाँ पर जो है फॉरेस्टेड एरिया अभी भी बहुत ज़्यादा है। इसका मेन रीज़न है कि वहाँ पर अभी भी इतना डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और वहाँ पर अच्छी बात है ये फॉरेस्ट जो है, ये देश के लिए भी अच्छी बात है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है काफ़ी अगर आपको जंगल मिलेंगे, जहाँ पर मिजोरम सबसे ज़्यादा आपको टॉप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है 84.53%, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे आप लोग मेघालय याद रख सकते हैं। बाकी हाँ, ये टॉप 3 याद रखना। मणिपुर और मिजोरम में कन्फ्यूज मत करना, मिजोरम टॉप पे हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेबसाइट पर जाकर फिर से पढ़ लेना एक बार। अब एक और पॉइंट्स है जो कि है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि मैंग्रोव वन क्या होता है। एक तो मैं आपको बता दूं, इंडिया का कोस्टल एरिया जो ना ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ से आप लोग देख पाएंगे गुजरात से इस तरह से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये पूरा का पूरा अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोस्टल एरिया में होता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन यहाँ पर होता है वेस्ट बंगाल तक, फिर अंडमान निकोबार में भी होता है। तो ये सब मैंग्रोव वन होता है जो कि समुद्र के किनारे होता है। अगर बात की जाए ये कुल कितना है, तो देश में कुल हैं अगर बात किया 4,992 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, जो कि कुल देश का क्षेत्रफल का जो है 0.15% है मैंग्रोव वन है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन अगर बात की तो वेस्ट बंगाल में, ये आपको याद रखना है, वहाँ पर 2114 स्क्वायर किलोमीटर है, और सेकंड नंबर पे गुजरात है। एग्जैक्ट याद नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं, स्टेट का नाम याद रखना कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पर है। तो मैंग्रोव वन कहाँ पर होंगे, एक तो कोस्टल एरिया में ही होंगे। तो वेस्ट बंगाल का कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा सुंदरवन का डेल्टा आपको पता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंग्रोव वन है। सेकंड नंबर पे गुजरात है, क्योंकि गुजरात की कोस्ट लाइन जो ना ये बहुत ही बड़ी है, इसीलिए जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो मैंग्रोव वन में सर्वाधिक इंक्रीजमेंट कहाँ पर हुआ है, तो ये इंक्रीजमेंट हुआ है अगर बात की उड़ीसा में सबसे ज़्यादा 8 वर्ग किलोमीटर जो है उड़ीसा में। जैसे अगर बात की वहाँ पर हमने बात की था सर्वाधिक वन तो एमपी में है, लेकिन इंक्रीजमेंट कहाँ पर हुआ है, आंध्र प्रदेश में। इसी तरह से यहाँ पर जो है सर्वाधिक वन तो वेस्ट बंगाल में, लेकिन इंक्रीजमेंट जो है ना वो ये उड़ीसा में सबसे ज़्यादा हुआ है इस बार 8 वर्ग किलोमीटर। हालांकि इतना भी नहीं है, बट हाँ क्योंकि समुद्र के किनारे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर महाराष्ट्र में 4, कर्नाटका में भी 4, इस तरह से जो है ये कोस्टल स्टेट में हुआ है। अब ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी कुछ और पॉइंट्स है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कार्बन स्टॉक वाला पॉइंट है ये, ठीक है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है आज के टाइम पे, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ये है 7,204 मिलियन टन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतने सारे आंकड़े हो गए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक वीडियो से आपको याद नहीं होगा। कल का करंट अफेयर्स देखना हमारे चैनल पर जाकर मेन,
उसके बाद इसकी PDF मैं स्पेशली टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वो PDF एक बार रीड कर लेना, या फिर हमारी जो वेबसाइट है मैंने आपको बता दिया एग्ज़ाम तक, वहाँ पर जाकर आप लोग जो है एक बार इसको आर्टिकल को पढ़ना, ताकि आपको जब बार जब आप लोग देखेंगे ना तो इंपॉर्टेंट आंकड़े जो हैं वो आपको याद हो जाएंगे, वही इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्ज़ाम में वो पूछे जाते हैं। 2019 से जो है 79.4 मिलियन टन जो है बढ़ा है अगर बात करें कार्बन की। यहाँ पर कुछ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लास्ट हैं। कुल जो है 17 राज्य एंड यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पर 33% से अधिक है, जहाँ पर आप लोग ऑलमोस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो है सभी 7 स्टेट ले सकते हैं आप लोग। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट, चाहे वो यहाँ पर जो है अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप मिलेगा आपको, अंडमान निकोबार मिलेगा, यहाँ पर जो है तो कुल ऐसे टोटल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर 33% जो कि मिनिमम है ना, वहाँ से भी अधिक जंगल हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, क्विक रिवीजन में आपको अभी दे देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, फिर वीडियो को एंड करेंगे। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात की इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो यहाँ पर आपको MP सबसे ऊपर मिलेगा, सेकंड पे मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे मिलेगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 3 आपको याद रखना है। फिर अगर बात की परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो मिजोरम जो है सबसे टॉप पे मिलेगा आपको अराउंड 84%, 84। एंड फिर सेकंड पे मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश 79, ठीक है, और थर्ड पे मिलेगा आपको मेघालय, ओके, 76% के साथ। ये आपको याद रखना। फिर इंक्रीजमेंट यानी कि सबसे ज़्यादा जो है इंक्रीज कहाँ पर हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो है आंध्र प्रदेश में हुआ है, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर तेलंगाना याद रखना है। तो ये आपको जो है टॉप वाले 3 2 स्टेट जो है आपको वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। बाकी ये सभी आंकड़े एक बार फिर से देख लेना, क्विक रिवीजन के रूप में आप लोग एक दिन बाद वीडियो को अगेन देख सकते हैं। एग्जाम तक 2.0 जहाँ पर अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टॉपिक वाइज जीके मिलता है, सब्जेक्ट वाइज जीके मिलता है, शॉर्ट जीके ट्रिक, डिटेल वीडियो मिलता है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर। जैसे आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट था तो हमने कवर किया। इसी तरह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। हमारे टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन करना, वहाँ पर क्विज चलती है, PDF मिलती है, तो एग्जाम तक के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। एंड अगर आपने जीके PDF डाउनलोड करनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जो है 49 रुपीज़ में जो है ना कंप्लीट जीके PDF मिलेगी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जरूर से डाउनलोड करना। अब है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि भारत में आज के टाइम पे कितने टाइगर रिजर्व हैं। ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने एग्जाम तक 2.0 इसी चैनल पर जो है टाइगर रिजर्व का वीडियो बनाया था। तो ज़रूर से आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये हैं आपके 4 ऑप्शन, और सही जो भी होगा उसको मैं जो है हार्ट दे दूंगा, ताकि आप समझ लाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।